देखो ये सूत्र का अनुभव करके फटाफट अपने ज्ञान का विषय बने। अंतराल बिल्कुल चलता भी नहीं है और बुद्धिपूर्वक अंतराल करे भी ना। गाथा देखने में अगर चूक गई तो यहाँ गाथा का चरण का वांछना हो जाए, एक चरण का गाथा का पूरा हो जाए और अपने वो माते स्थिर नहीं हो पाते कि भैया कहाँ है कहाँ है कहाँ है। जगत प्रपंच जाल की कथा बहुत ध्यान से सुनी सुने जीते। अनंत काल की यात्रा भी, उस यात्रा का परिणाम रहा दसों दिशाओं में यात्रा करता रहा। कभी ये पूर्व दिशा में तो कभी उत्तर दिशा में, कभी दक्षिण दिशा में, कभी पश्चिम दिशा में, कोई सी दिशा में। ये सब दिशा का मतलब जहाँ है, दिशा तो कहते हैं गमन को, लेकिन दिशा का मतलब वो है कि जहाँ स्पेस नहीं है, माने बिल्कुल गुंजाइश नहीं है, उसका नाम दिशा। और दिशा सीधा बात है, गमन। कौन सी दिशा में जा रहे हैं? ले भैया पूर्व दिशा की। कौन सी दिशा में जा रहे हैं? उत्तर दिशा की ओर जाना। सामायिक करने बैठते हैं तो सामायिक करने में दिशा सही करो। दिशा सही करो तो सबसे पहले अपना चेहरा जैसा पूर्व दिशा तरफ करके बैठो, उत्तर दिशा तरफ करके बैठो, ऐसा। और सामायिक करने बैठो थोड़ी ऊंची पटाख पे बैठो और ऐसी पटाख बैठो वो भी हले नहीं। सामायिक काहे नहीं हो पाती? बोले इसलिए नहीं हो पाती सामायिक के मन कहीं न चले, वचन कछित है, काया जाकी स्थिर नहीं है। ये सूत्र सुनकर आपस में आप दोहरा लोगे, कई बार सुना है, आज भी सुन लोगे, कई बार सुनने में फिर भी आ जाएगा, लेकिन लाइन वही रहेगी कि ये सूत्र सुन के अंदर में ये बोध हो कि वास्तव में मन वचन काय की एकता नहीं होती जब तक सामायिक नहीं होती, या उपयोग स्वभाव की ओर नहीं जा पा रहा तो सामायिक नहीं हो रही। और सामायिक का सच्चा परिणाम ये है कि चारित्र का समालंब नहीं हो रहा। आगम में सबसे पहला चारित्र का विधान दिया है, वो सामायिक का नाम दिया। सामायिक, सामायिक माने तुम्हारी दिशा सही, दिशा सही तुम लोग कोई भी हो, सामायिक सबके लाने हैं, सामायिक सबके लाने। सामायिक माला फेरने का टाइम पूरी करने का नाम सामायिक नहीं। सामायिक में स्वाध्याय करने की बात नहीं। सामायिक के टाइम पर आसन जमाते में टाइम निकल गया, फिर भी बहुत अंतराल पड़ा, कम से कम सामायिक के टाइम में 48 मिनट तो बैठो ही बैठो। कार्तिक इच्छा ग्रंथ में आचार्य ने एक सूत्र दिया, बहुत अच्छा अनुभव का सूत्र है कि अगर 48 मिनट सब परिग्रह को त्याग कर बैठते हैं और जो परिग्रह के त्याग की प्रवृत्ति है ना, जैसे सामायिक की विधि जो विधि ली जाती है, विधि जैसे पढ़ो, नमोकार मंत्र पढ़ा, चत्तारी मंगल पाठ पढ़ा, और फिर सामायिक की विधि पढ़ी, समरंभ समारंभ आरंभ कार्य तन्मोदना मन वचन काय क्रोध मान माया लोभ, ऐसे 108 प्रकार के हिंसा कर कर्माश्रय हुए। ताको मैं मन वचन काय से त्याग तंदन कुटुंब के पमत को त्याग, 4 प्रकार के उपसर्ग से 4 प्रकार के आहार को त्याग, अनंत सिद्धाचार्य उपाध्याय सर्व साधु के विपरीत जिन वचन यही लोक में उत्कृष्ट है, इन्हीं की शरण वांछू। क्षेत्र के अवरान आकाश के प्रदेश काल के समय जेती काल सामायिक करो, जेती काल मर्यादा है। जय काल के जीवों के प्रति उत्तम क्षमा करूं, कराम करने वाले का भला जानूं, मैं भगवान आत्मा। ये सामायिक की विधि और सामायिक का मंगल पाठ बोला, नमोकार मंत्र बोला, मंगल पाठ बोला, लेकिन ये 48 मिनट के पहले बोलो। 48 मिनट के बीच में अगर तुम 2 मिनट जाने लगा रहे तो तुम्हारी सामायिक 48 का मिनट समय पूरा नहीं हुआ। और जब 48 मिनट का सामायिक पूरा नहीं हुआ, ये 2 मिनट पहले 45 मैंने 2 मिनट पहले 48 मिनट की अगर सामायिक के संधि काल की बैठना है तो बैठना है, तो जैसे संधि काल की सामायिक दिशा, दिशा माने एक दिशा तो सही हो कि सामायिक की दिशा सही है, तब तो ये 10 दिशा बहुत जल्दी पकड़ में जाएंगे। 10 दिशाएं देखो कितने जल्दी पकड़ में आएंगी 10 दिशा, लेकिन दिशा पहले एक सही, सामायिक मन वचन काय की एकता। क्यों? काय वांग मन कर्मियों का शास्त्र। अगर मन वचन काय की चंचलता रहती है तो कर्म का आश्रय होता रहता है। फिर भले सामायिक के नाम पर बैठ जाओ, लेकिन आश्रय नहीं रुक रहा। क्यों नहीं रुका है आश्रय? कि जब तुम्हें सामायिक की विधि में जाना था
तो 2 मिनट तो तुमने विधि पढ़ने में ही लगा दे और 2 मिनट तो उनकी स्तुति में ही लगा दे, नमोकार मंत्र में पढ़ने में लगाया, चैताली मंगल पाठ पढ़ने में लगा, वो समय तुम्हारा अलग गया, सामायिक के समय में नहीं आया। अगर सामायिक के समय में वो समय गया तो तुम्हारा 48 मिनट का समय संधि काल का पूरा नहीं, और कम से कम 48 मिनट तो सामायिक करो। 48 मिनट एक जघन्य पात्र के अनुसार, एक सम्यक आत्मार्थी श्रावक के अनुसार 48 मिनट की सामायिक करो, और आगे बढ़ जाओ तो फिर 48 मिनट से दुने की हो जाए सामायिक, और आगे बढ़ जाओ और आगे बढ़ जाए 144 मिनट की सामायिक उत्तम पात्र शादी करते हैं। 144 ही मिनट देशना गिर रही है और 144 मिनट साधु सामायिक में बैठे और समय बिल्कुल निश्चित है, निश्चित माने समय समय। तो इसलिए भगवान इतनी शाश्वत जिंदर जिंदेशना का सुनने का अपने को समय मिलता है कि उसी समय वाणी भी कर रही है और उसी समय साधु सामायिक भी कर रहे हैं। साधु सामायिक में ऐसे लीन है, बस लीन है, तो उनको राग नहीं आता होगा कि हम जिन्हें परमात्मा की वाणी सुने, अब वाणी कर रही है, वाणी सुनने का भाव रखें। तब साधु कहते हैं कि साधु श्रेणी के आरोहणे जिन लिंगी जिन वरम जिनेन्द्र परमात्मा का जो स्वरूप है वो ही स्वरूप मेरा है। वहां वाणी कर रही है, जगत के जीव वाणी को सुन रहे हैं, समझ रहे हैं, झेल रहे हैं, झेलने वाले झेल रहे हैं और सुनने वाले सुन रहे हैं, कल्याण का मार्ग बन रहा है, अच्छी बात है। लेकिन साधु कह रहे हैं कि ये हमें वाणी झेलने सुनने का भी टाइम नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि हम श्रेणी का आरोहण हमारा होगा, मोक्ष का मार्ग स्वयं का है। साधु स्वरूपस्थ लीन रहते हैं, रूपस्थ ध्यान अरे और रूपातीत ध्यान की स्थिति में लीन रहते हैं और उनकी ध्यान की स्थिति चलती है और इतने गहराई से 144 मिनट फिर भी ठहर नहीं पाते, इसलिए उसका नाम सामायिक नाम दिया। सामायिक नाम दिया कि 48 मिनट अगर ठहर जाए तो फिर सामायिक का विकल्प नहीं, केवल ज्ञान हो जाए। 48 मिनट में केवल ज्ञान होता है, तो ऐसा उस पर कब वो बिल्कुल स्वरूपस्थ दशा हो जाए, वो दशा है। इसलिए भगवान आज दिशाओं का प्रसंग तुम समझ रहे हो, तो एक दिशा पहले सच्ची करो। 48 मिनट के सामायिक के बीच के काल में ना तो स्तुति करो और ना नमोकार मंत्र का जप जाप करो, उस समय ना भगवान तीर्थंकरों का स्मरण करो और ना कोई बाहर की स्तुति पढ़ो और ना वैराग्य भाव का चिंतन करो। क्योंकि चिंतन अगर कर रहे हो तो हमें पर्याय दिख रही है। अगर वैराग्य भाव का चिंतन करना है, राजा राणा छत्रपति हथियन के और मन्ना सबको एक दिन, तो हमें तुम वही चल रहा है, माने सभी मन ने अपनी अपनी बात है, इसलिए हम वैराग्य भाव चिंतन कर रहे हैं। अरे भगवान सामायिक के टाइम पे ना वैराग्य भावना, ना पुण्य की प्रकृति कोई बने ऐसी कोई भावना, अरे ना स्तुति, जो जो करने पहले कर लो 48 मिनट के पहले, और ठीक 48 मिनट का समय हो तो भगवान बिल्कुल सामायिक में बैठ जाओ, बिल्कुल बैठ जाओ, हलो भी मत ही। सामायिक का मतलब समरूपम संदिग्धम, उपयोग सदुपयोग स्वभाव के रूप चले, वाको नाम सामायिक है। और ऐसी सामायिक दिशा हो तुम्हारी पूर्व की ओर मुख और उत्तर की ओर हो या उत्तर या पूर्व की, लेकिन जिस आसन पे बैठो वो आसन हिले ना। अगर आसन ही हलती रहेगी तुम्हारी आसन सही नहीं रहेगी, इसलिए आसन भी सही हो और आसन माने वस्त्र भी सही हो। ज्यादा कड़क वस्त्र पहन रहे और सामायिक करने बैठोगे नहीं लगेंगे। और अपने पास जो परिग्रह की धारा है वह दूर धर दो, बिल्कुल दूर धर दो, माने त्याग। पशुपत्र को सामायिक में अगर बैठे हो तो सामायिक हो गए। घड़ी अगर पहने हो तो घड़ी भी दूर धर दो। जेब में पैसा धन दौलत का जो जड़ धनु धूरा पूरा इसके सब दूर धरो भगवान, जाको नाम सामायिक है। क्यों? इसलिए कि कार्य के अनुपेक्षा में यही सूत्र आया था, तुमने सब बुद्धि पूर्वक त्याग के करे हो और ऐसे टाइम में अगर कहीं आयु का अंत जाए, शरीर छूट जाए तो नियम से सदगति है। क्योंकि तुम सामायिक में बैठे हो, सब त्याग के बैठे हो, इसलिए अगर शरीर छूटा तो सब माने सब, शरीर भी सब है और जो था थोड़ा बहुत संयोग वो सब उसको दूर किया।
तो सामायिक है, और ऐसी सामायिक की विधि करो भैया, बहुत जरूरी है। सामायिक बहुत जरूरी है, क्योंकि सामायिक के बाद होता है ध्यान। ध्यान पहले नहीं होता, ध्यान है बाद की चीज, पहले है सामायिक की चीज, पहले है एकाग्रता, इसके बाद अच्छा मंत्र करो, मंत्र के बाद में फिर अच्छे से सामायिक हो, फिर सामायिक के बाद में है ध्यान, और ध्यान के बाद में है समाधि। ध्यान है तो समाधि, और नहीं तो जन्म मरण की यात्रा तो जिंदगी चल रही। फिर भले कभी कहते रहोगे भैया उनको बहुत समता भाव से, अब भी कैसे गए किसी का विकल्प ही मत करो। यहाँ तो जा देखो तुम भगवान, क्योंकि समाधि जहाँ होगी, अरे वो समाधि का प्रसंग भी संलेखना पूर्वक जहाँ समाधि होती है वो आएगा, अभी आ रहा है गाथाओं में। तो इसलिए भगवान दिशा तुम्हारी सही है, और सामायिक के समय किसी जगत पंच जालकों को दूर, अपने शरीर संयोग धन दौलत थोड़ा बहुत कच तुम्हारे पास भी हो, सब बिल्कुल दूर कर दो, सब बिल्कुल दूर कर दो। अब भगवान सामायिक करे बेटे, अब बैठ नियम में सामायिक करने का, और रुपयों एक तजीब होता बनियान है ना, बोली दे की जीप तो कट भी सका, बोले दे की माने पैसा तनक बहुत जड़ धुराए तो लगाए हैं छाती से, और हृदय में क्या कर रहे हैं सामाय। अरे भगवान अज्ञानता उड़ता युवा की जो दशा रहती है, सामान को ऐसे समेट के रख लो और ऊपर से ऐसे हाथ रख ले, ताकि सामान नीचे वो है सामान रखा रहे, पैसा धन दौलत का चुनिए। अरे भगवान ये सब छोड़ो, जब होगी सामायिक, दिशा सही हो, आसन सही हो, मुद्रा सही हो, और उपयोग सही हो, जाको नाम है तुम्हारा सामायिक। और ऐसे सामायिक के बहुत प्रसंग पीछे समझे हैं। यहाँ दिशा के अंतर्गत वो सामायिक के विषय को समझ रहे हैं, जिसका नाम है तुम पूर्व दिशा की ओर बैठो और उत्तर दिशा की ओर बैठो, और सामायिक क्योंकि दिशा सही हो, तो दिशा सही होगी तो दशा सही होगी, और दिशा ही सही नहीं है तो दशा ही डगमगा रही है। दशा की कब से डगमा रही, बोले दशा डगमगा रही है, तो जब दशा चार गति में अनंत काल से जीत की हो रही है, कभी त्रियन की गति में, कभी नरक गति में, कभी देव गति में, कभी मनुष्य गति में। सलटने का टाइम मिला मनुष्य पर्याय में, तो एक सूत्र बहुत अच्छे से पढ़ते हैं, उल्टो जी जरा ही दिशा उल्टी हो गई काम बिगड़ जाता है। उल्टो जी अनादि को, अब सल्टन को तो कब सल्टेंगे कि दिशा सही, अब सल्टन को दाव रख के भी नहीं सल्टे तो बेई बेरा होता कहा। यहाँ परम गुरु नहीं बोलू करे जी कोई भैया बोलते मंदिर में, माने पढ़त चले जाते धारा प्रभाव पता ही नहीं लेता। उल्टो जी अनादि को अब सल्टन को दाव, और जो अब के नहीं सल्टे तो गहरे होता घाव, और वहां में बोलता है परम गुरु। ऐसा नहीं भगवान, परम गुरु तुम बिल्कुल कोई जिन्हें परमात्मा, जिन्हें परमात्मा ने वो संदेश दिया कि तुम दिशा अपनी सही रखो, और ऐसी दिशा की सही स्थिति का एक भाव और यहाँ बताते हैं कि वह साधु दिगंबर होते हैं, और दिगंबर होते जिनकी 10 दिशाएं ही अंबर होती हैं, उसका नाम दिगंबर है। और ऐसे दिगंबरत्व के दशा के बाद में जहाँ विषय चला था जिसका नाम पूर्व दिशा, और पूर्व दिशा के बाद में ये विदिशा माने आग्नेय, बिल्कुल जगह नहीं, गुंजाइश नहीं है, ये आग्नेय दिशा। आग्नेय दिशा का भाव क्या देते हैं, 406 नंबर जाकर देखो। आग्नेयं च अग्रभागम अग्रम अविहासोते आयासम अग्रम अमलभावम अग्नि दिशा च अमराम अमलम। अग्नि देखो एक भाव बताया है, मूल भाव का उपयोग स्वभाव की ओर जाए, मूल भाव वो है, लेकिन ये भाव क्या बताया, इसका भाव है अग्निम। अग्निम 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 माने दीप शिखा होती है ना, वह दीप शिखा का मतलब जिसका नाम है अग्र। अग्र मान अग्र, और कैसे अग्र का देखो भाव तुमको बताया, शायद पकड़ में आ जाए। कैसे पकड़ में आए कि ज्योति या मोमबत्ती या आरती की ज्योति तुम बगल से लो ऐसी, तो उसमें उतनी तेज नहीं है, तेज तो है लेकिन इतना तेज नहीं है।
वो जरा सा ऐसा ऊपर, तो उसका जो पॉइंट है वो पॉइंट पे देखो कितनी तेज है। तो ऐसे याद करोगे उतनी झांक नहीं लगेगी। तन तक कैसे करो, आया ना ए ज्योतिम अग्रभाग। तो अग्रभाग कितना तेज, ऐसे यहाँ उपयोग अगर स्वभाव की भी साधना करे तो उतनी गहराई नहीं। और जब उपयोग शुद्ध ही उपयोग अपने स्वरूप को ही एक लक्ष्य बनाकर अगर ठहर जाए तो उसका दशा का नाम अग्निम च अग्रभाव। और ऐसे अग्रभाव का अभ्यास बिल्कुल शुद्ध भाव पूर्वक खाली होकर इसका अनुभव करो। और ऐसा अनुभव करो ममल स्वभाव बिल्कुल शुद्ध है, शुद्ध था और शुद्ध ही रहेगा। ऐसा महत्रकाल ममल स्वभाव कहाँ है, अग्रम ममल स्वभाव। जैसे लोक के अग्रभाग में सिद्ध प्रभु हैं, ऐसे ये चैतन्य सिद्ध प्रभु इस देह रूपी मंदिर में बिल्कुल शुद्ध ही शुद्ध है। अग्रम ममल स्वभाव, और एक भाव का भाव ही यहाँ आग्नेय दिशा से कहा, और आग्नेय दिशा का अंबर अर्थात एक भाव कहा। और एक गाथा आगे कहते हैं अग्निम च अग्रतेजम। देखो जैसे अग्नि के अग्रभाग का तेज होता है, ऐसे ही यहाँ अग्निम च अग्रतेजम ज्योति ससावरूप सांसदम। ज्योति, ज्योति से कहते हैं, कैसे कहते हैं, ज्योति 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 मान लीजिए प्रज्वलित है। ऐसी ज्योति की अवस्था को यहाँ कह रहे हैं ससावरूप सांसदम ज्योति। अरे भगवान सही, ये ज्योति की साधना एक जगह तो आई है 47 ज्योति शक्ति, और एक तरफ आई है 57 भाग गुरु महाराज के गांव में आए उपदेश शुद्धसार ग्रंथ में कि एक तरफ 47 ज्योति शक्ति के नाम आए, और एक तरफ यहाँ 47 अर्थात वहां भी भाव ज्योति शक्ति का भाव आया उपदेश शुद्धसार। और जय ज्योति शक्ति का भाव छद्मस्तवाणी ग्रंथ में 17 ज्योति शक्ति के नाम पे आए। कितने नाम पे, 17 ज्योति शक्ति के नाम पर वो भाव आया है। एक तरफ की ज्योति शक्ति वही 17 तरह, तो 17 तरह की ज्योति नहीं है, ज्योति तो केवल एक है। उस ज्योति का नाम कमल, वो कौन पढ़ना, ममल या विमल या कमल या अक्षय या अक्षय, तो ये क्या है, सब नाम है भगवान, लेकिन अनुभूति गुरु महाराज की सब स्वभाव से है। ज्योति स्वभाव रूप संयुक्तम है ना। अग्रम तिलोय मयो, लोक के अग्रभाग में जो सिद्ध प्रभु, ऐसा यहाँ अपना सिद्ध प्रभु इस देह रूपी मंदिर में बिल्कुल लक्ष्य तो बनाओ, लक्ष्य 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 तो बनाओ, तो थोड़ी देर के लाने भाव तो भाव भगवान, इतना लक्ष्य बनाओ, ऐसा लक्ष्य बनाओ भगवान। और ऐसा जब लक्ष्य बने तो वह सिद्ध सत्ता के अनुभव के साथ जहाँ बैठते हैं उस अवस्था में अरे केवल ज्ञान का भाव भी प्राप्त हो। और केवल ज्ञान का भाव तो भाव लोकालोक को जानन हार वाला केवल केवल ज्ञान है, ऐसी अवस्था प्राप्त हो गई। इसलिए गुरु महाराज की ये भाषाएं, और स्वरूप है साधु का, स्वरूप किसका है, साधु का। वह साधु दिगंबर होते हैं, और दिगंबर तो होते हैं लेकिन 10 दिशाएं जिनकी अंबर हो उसका नाम दिगंबर। नाम के कल्पना वाली यहाँ कोई बात नहीं, यहाँ बस एक ही बात है कि दिग दिशा अंबर, अर्थात जिनकी 10 दिशा ही अंबर है, बाको नाम दिगंबर है। और ऐसे दिगंबर दिशा में 2 दिशा है, जिसका नाम था पूर्व दिशा और आग्नेय दिशा। अब चलते दक्षिण दिशा। दक्षिण दिशा कौन सी दिशा, दक्षिण दिशा। दक्षिण दिशा का भाव देखो, दक्षिण दिशि अंबरम वरदंसन ध्यान चरण सयकारम दंसे नंदानंदम दर्शन। अरे दक्षिण दिशा मत देखो, देखो दक्षिण दिशा की भी एक भाग, एक तो दक्षिण दिशा है और एक दक्षिण दिशा को
जाको भाव सलो है, जिसको नाम बोलते हैं दक्षिणा। एक है दक्षिणा, एक है दक्षिण दिशा और एक है प्रदक्षिणा। प्रदक्षिणा दई जाते जो राजा श्रेणी ने महावीर भगवान महावीर स्वामी की लगाएगा, वह माला मांगी ऐसे एक बार। और एक भीतर देखो, भीतर कौन सी? भीतर प्रदक्षिणा का मतलब कि जहां कोई दिशा का विकल्प बना है, ऐसा भाव भाना, अंतर से भाव भाना, ना दक्षिण दिशा, ना दक्षिणा, ना प्रदक्षिणा और ना कहीं प्रकार की कोई चाह, इसका नाम देखो। अगर स्वरूप की दशा है तो ऐसा अनुभव करो। भगवान महावीर स्वामी की परिक्रमा लगाई राजा श्रेणिक ने, वो चैतन्यता के साथ थी। किसके साथ थी? तीर्थंकर प्रभु उस परम विराट सत्ता में है और राजा श्रेणिक भी उस चेतन सत्ता की ज्योति से संयुक्त है। अब एक तरफ एक बात, तीर्थंकर पद जो पाए, केवल ज्ञान पाए, तो सौ इंद्र मिलकर उनकी लगाते हैं। पवनालय 40, व्यंतन दीवानो 32, कंपा पर 24, चंदो सूरो नरो द्रि। एक मुखिया इंद्रों के माने मुखिया उनके चक्कर लगाते हैं। और जे मनुष्य भोला प्राणी अज्ञानी ऐसा है कि वे देव तो लगा रहे हैं उनको परिक्रमा, लेकिन जो लगाते थे कितने भूले के नहीं भगवान, कितनी भूल हो जाती कि बे भगवान केवल ज्ञान अवस्था को उपलब्ध हुए तो इंद्र में मिल के सारे मुखिया लोग उनकी चक्कर लगा रहे। और जे भगवान आत्मा ऐसा भूल में है, कहीं भूला तो काय के चक्कर लगा रहा है। बस देवों का चक्कर का मतलब क्या है? पहले दर्शन अच्छे से 4 तरह के देव कहे, देवास चंद्र निकाया, अनंत देव, सिद्ध देव, जाम नहीं है। आज 4 तरह के देवास चंद्र निकाया, एक भवनवासी, अंतरवासी, ज्योतिषी और बेमानी माने कल्पवासी, 4 ही तरह के। लेकिन इनमें कल्पवासी देवों की व्यवस्था में कुछ सम्यक दृष्टि है, कुछ मिथ्या दृष्टि, और 3 तो नियम से मिथ्या दृष्टि है, अंतरवासी, भवनवासी और ज्योतिषी। ये तो नियम से ही मिथ्या दृष्टि है। अब ये ज्योतिषी देवों का या भवनवासी देवों का या जो व्यंतर भूत फलित होगा, ये चक्कर लगा रहा है। कब से लगा रहा है? बोले 16 स्वप्न में एक परिणाम देवी आया कि भूत फलितों का ये चक्कर लगाएगा। क्यों लगाएगा? क्योंकि माने दिशा सही नहीं समझी, अपने स्वरूप को सही नहीं समझ पाया, इसलिए चक्कर लगाता रहेगा। अज्ञान दशा में मिथ्या के चक्र में लगाता रहता है। इसलिए भगवान आत्मा ऐसे अटक जाते हैं, भटक जाते हैं। पंडित जी से पूछा व्यंतर जाति के देव होते कि नहीं होते? तो उन्होंने कहा होते हैं, सही में व्यंतर होते हैं। किन्नर, किंवर, स्मरक, गंधर्व, यक्ष, राक्षस, भूत, पिशाच आदि ये व्यंतर जाति के भेद हैं। तो ये होते हैं कि नहीं? उन्होंने कहा होते हैं। तो बस आगे नहीं पूछी बात, बोले होते हैं। पंडित जी ने कह रही होते हैं, तो वे तो उसने सही कहा कि होते हैं। 4 भेद में व्यंतर जाति के देव होते हैं। लेकिन पंडित जी ये पता नहीं था कि ये पूछता है, तो ये पता नहीं था, इसलिए उन्होंने यही कहा कि होते हैं। उसने पूछा होते हैं, तो उसने कह दिया, पंडित जी ने कहा हाँ होते हैं। अगर वो भी जाके कह देते कि नहीं होते, तो ऐसा भी नहीं होते हैं। तो वो आगे नहीं पूछा, बस इतना ही पूछा कि व्यंतर जाति के देव होते? तो बोले हाँ, उन पंडित जी ने कहा होते। तो बोले जब पंडित जी ने कह रही होते हैं तो पूछी है ही नहीं है। तो बोले हम पूछते हैं तो इसमें क्या दिक्कत है? होते हैं तो पंडित जी से जा पूछी ही नहीं कि पूछने चाहिए कि नहीं। अगर पूछते तो विजा भी कह देते कि होते हैं, लेकिन ये पूजा योग नहीं। व्यवहार से अनंत सिद्ध हमारे सच्चे देव हैं और निश्चय से सच्चा देव हमारा निश्चितात्मा है। ये व्यंतर जाति के ये सब देव के भेद बताए, लेकिन भगवान के देव वो सच्चे देव तो बस व्यवहार से अनंत और सिद्ध और निश्चय से सच्चा देव निश्चितात्मा। मिथ्या दृष्टि तो देव की पदवी काहे दी? अरे देखो देव की पत्नी को
है तो मिथ्या दृष्टि। हाँ देखो हो गई ना, देखो एक बहुत अच्छी बात है, समझने की बात है, अनुभव की बात है। एक व्यवस्था है पुण्य कर्म की, आया ना, पुण्य कर्म की एक व्यवस्था है पाप कर्म की। पाप कर्म करे जीव तो नरक गति जात है, और नरक गति माने जहाँ तिल तिल करे देह के खंड है, बन्नार की जीव की दशा है, बन्नार की। आप बोले जो पुण्यशाली जीव की बोले जागति को रेवे को ठिकाना कहाँ है, तो बोले एक देव गति नाम की व्यवस्था है। सुनना देखो, केवल तो समझ में ना आ जाए फिर आगे समझ लीजिए, अब आगे चलने जल्दी से। देव गति नाम करके व्यवस्था है, लेकिन अनंत सिद्ध भगवान जो पूज्य है वो ये चार तरह के देव पूज्य नहीं। और अब जी कैसे देखो भाव समझ, जहाँ पैमानिक देव हैं, पांचवें स्वर्ग के लौकांतिक देव हैं, वे नियम से सम्यक दृष्टि है, और भी स्वर्ग में सम्यक दृष्टि में और विद्या दृष्टि है। और ऊपर पहुंचो ग्रीवक के ऊपर, वे तो नियम से आत्मार्थी सम्यक दृष्टि मोक्षगामी ऊपर के, लेकिन यहाँ नीचे ग्रीवक तक की अवस्था अलग है। तो ये तुम्हारा कहो कि जब वे देव नहीं है का देव है, तो इसलिए भैया देखो गति चार है, एक देव गति है, एक नरक गति है, एक मनुष्य गति है, एक त्रियंच गति है। पुण्य पाप की धारा कर्म चक्र जीव की जैसी चलती रहती है, वैसा उसे चक्र भी वहाँ मिलता रहता है। तीर्थंकर भगवान की भी अगर तीर्थंकर प्रकृति बनती है, वो भी साथी सह पुण्य कर्म की प्रकृति है। तीर्थंकर प्रभु आज चाह नहीं रहे, लेकिन बन राजा श्रेणी ने चाह नहीं था वहाँ कि हमें या बंदे तीर्थंकर प्रभु, ऐसा भाव नहीं था, लेकिन भाव इतना प्रबल था कि ये जगत के सारे जीव जिन धर्म को क्यों स्वीकार नहीं कर लेते। इतना महान जिन धर्म है, ऐसा शाश्वत जिन शासन है, ऐसा शाश्वत जिन मार्ग है, तो वहां जब इतनी प्रणति का परिणाम होगा दर्शन विशुद्धि पूर्वक 16 कारण भावना में, जिसमें उन्हें तीर्थंकर प्रकृति का बंध हुआ। तो तीर्थंकर प्रकृति का बंध हुआ तो निश्चितता से हुआ भैया। तो अब ये व्यवस्था रही, तो देव गति का एक स्थान है, लेकिन भगवान क्या विवेकता की बात अपनी स्वयं है कि पूज्य अपूज्य का निर्णय स्वयं ही करना। मनुष्य तो विवेकवान नहीं तो पशु के समान ही। एक वे देव जाति के देव होते हैं कि जिन्हें पशु बनना पड़ता है। स्वधर्म जब इंद्र के पास जाते हैं वहाँ, तो एक वो जो ऐरावत हाथी पे बैठते हैं, वो ऐरावत हाथी का नाम जो जीव है, वो देव गति वाला जो जीव है, वो है आवियोग जाति का। आवियोग जाति का जो देव का भेद है, वो है आवियोग जाति का। लेकिन जब स्वधर्म इंद्रादि वो बैठ के अपने परिवार के साथ जाते हैं, तो वह हाथी का रूप बनाने पड़ता है भाई। और ऐरावत जो हाथी का रूप बनाया उसने, वो रूप बनाया तो उसका रूप का कितनी है गाने देखो, कितनी बनाई व्यवस्था। अब उससे ईर्षा तो हो रही है। बताओ, देव तो दो ही थे, एक स्वधर्म और एक वो आवियोग जाति का। देव दोनों थे, लेकिन भगवान एक पे बनना पड़ा हाथी, ऐरावत हाथी बन के आपको जा रहा। बाकी विचार करो तुम, भगवान 1 लाख योजन जिसकी लंबी अवगान है, 50,000 योजन ऊपर और 50,000 योजन चौड़ा, इतना बड़ा उसका शरीर का अवगाना का योगना, जिसमें इंद्र का पूरा परिवार बैठ के वहां जा रहा है। अब विचार करो, भगवान और जीव इसीलिए वहां समुद्र में फिर भटक गया। कैसे भटक गया कि जहां भगवान तीर्थंकर प्रभु की वाणी गिर रही थी, बात तो नहीं सुन पाया, और वो हाथी आया इतना लंबा चौड़ा, सो बात देखने में लग गए। और ऐसे ही चिव जाते। देखो व्यवस्था इतना श्रेष्ठ महान मनुष्य की पर्याय मिली, और यहाँ जरा कोई प्लेन उतर जाए आके, तो भगवान क्यों खिसक गए वहां? प्लेन बोले देखें तो जरा कौन आया, क्यों आया, कहाँ आया। माने वो तुम अपने स्वभाव से खिसक गए, और देखन का लगे। ऐसे ही वहां खिसक जाता है कि इतनी उत्कृष्ट तीर्थंकर प्रभु की वहां देशना चल रही हो,
बाय ना सुन के वो हाथी के बाई में देखने में लगा। इतना बड़ो हाथी, इतना बड़ो तो महावीर को समोसरण को हृदय काटने थे। बताओ महावीर स्वामी की 4 कोस की यात्रा में बैठे हैं समोसरण में, और हाथी की अवगाना देखो 1 लाख योजन लंबा, 50,000 योजन ऊंचा और 50,000 योजन चौड़ा। तो भैया ये व्यवस्थाएं आदि योग जाति ने उस तरह के कर्म बांधे, भाई जैसे होना पड़ रहा है। एक माधव जाति के देव होते हैं। एक सूत्र हमने जब से पढ़ा बड़ा अनुभव भी लगता कि ये जो समोसरण में वाणी खिलती है वे व्यवस्था करते हैं। क्या व्यवस्था करते हैं? जैसे देखो हम व्यवस्था का उपाय बताएं। चलिए या वाणी चलना शुरू हुआ, कोई ने वहां से माइक का बटन चालू किया, कोई ने तो माइक ला के रख दिया, कोई ने अपनी ये बेंच जमा ली, कोई ने ग्रंथ जमाए, और कोई ने आके अपनी व्यवस्था। जा जो व्यवस्था है जा को नाम है जा माधव जाति की, और भगवान जहाँ वाणी गिर रही है वहाँ को नाम है ओमकार ध्वनि गम अपारा पावन अक्षर गरिसारा। तो तीर्थंकर परमात्मा की ही वाणी गिरती है, ये देवों की वाणी नहीं गिरती। इसलिए भगवान पूज्य और परम पूज्य तो अपने व्यवहार से अनंत सिद्ध हैं, लेकिन महापरम पूज्य निश्चय से निःशुद्धात्मदेव। क्यों? क्योंकि कोई तीर्थंकर बनेगा और कोई सिद्ध बनेगा। तो गुरु महाराज ने इतनी गहराई से कहा। इसलिए गति को विकल्प ना करके बस जा विकल्प करो कि हमें पंचम गति की भावना बने, सीधी दिशा का हमारा काम बने, थोड़ी देर के लाने जिनवाणी सुनिए। इसका मतलब ये है कि हमारी दिशा सही हो जाए। कौन सी दिशा सही? अब कौन सी दिशा चल रही है? आग्नेय। कौन सी दिशा चल रही है? आग्नेय। देखो आग्नेय दिशा की एक जगह हमें पूरा जो सूत्र होता है आग्नेय दक्षिण दिशा, दक्षिण दिशा का प्रसंग चल रहा। अब दक्षिण दिशा में क्या रहा है ये देखो। अब गाथा पढ़ी एक बार फिर इसका अनुभव करो। देखो दक्षिण दिशा में, दक्षिण दिशा आगा भगवान पकड़ में 4 प्रकार के देवता किसी की तरफ से पूज्य नहीं है, और सम्यक दृष्टि के लाने तो विसम्यक दृष्टि भी पूज्य नहीं है देव गति की। सही बता रहे भगवान। अरे सम्यक दृष्टि जो आत्मार्थी जीव है वह सम्यक दृष्टि जो देव है वे देव भी पूज्य। क्यों? क्योंकि अगर वो उसकी पूज्यता का भाव रखेगा तो फिर अपनी पूज्यता से खिसक जाएगा। जिनवर स्वामी तू बढ़ो तुम जिनवर हाँ बढ़ो, तुम ऐसे महान सत्ता के धनी हो भगवान। थोड़ा सा समय मिला है और थोड़े से समय का ऐसा भाव भाकर भाव कि भगवान ऐसा भाव भाव कि मोक्ष परम पद पाएंगे। अब हम चक्कर नहीं लगाएंगे, मोक्ष परम पद पाएंगे, अब नहीं चक्कर लगाएंगे। देख लिया सब जान लिया, अब पुद्गल में ना भरवाएंगे और हम मोक्ष परम पद। इसलिए मनुष्य की पर्याय का इतना अच्छा समागम मिला है भैया। और ऐसे समागम के लाने तुम आगे बढ़ो, इतनी गहराई से आगे बढ़ो, इतनी गहराई से आगे बढ़ो, क्योंकि समय बहुत कम है। समय के अनुसार समय काम करता है, वो तो चल ही रहा है, लेकिन कछु तो समझ में आ जाए भगवान। आया ना भगवान? समझ में आ जाए। दक्षिण दिशा का भाव देखो कितनी गहराई से कहा कि सम्यक दर्शन वर दंशन ज्ञान चरण सहकारा। सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र का यहाँ वर्ण है। और दक्षिण दिशा का मतलब तो एक ही है कि दंसे मोक्ष मार्गम, सीधी रेखा दिखा रहे मोक्ष मार्ग की। काय की रेखा लेके मोक्ष, जा सीधी यहाँ से लेके यहाँ तक, जा सीधी रेखा, बस सीधी रेखा देखे सो मोक्ष मार्ग। और तना का बहुत इधर उधर भाई सो आया ना भगवान। प्लेन चल रहा जरा सा तुम्हारा अगर वहां से उसके वहां से अगर संपर्क टूट जाए तो बस ना मालूम कहाँ जाके क्रेश हो, पता ही नहीं है। इसलिए यहाँ गुरु महाराज कह रहे हैं तुम्हारा भी जब प्लेन से उठ के, प्लेन माने सिद्ध दशा को जाना है, तो सिद्ध दशा को जाना है तो तुम्हारा वो तार का वायर का लाइन बिल्कुल सही संपर्क बना रहे। और जरा ही सा वहां का संपर्क टूटा तो ना मालूम जो जाकर कहाँ टकराएगा और कैसे टकराएगा पता नहीं। और टकराने का ही फल है 84 का चक्कर चल रहा है। इसलिए भगवान पक्का करो मोक्ष परम पद।
और अब नहीं। क्या भगवान आवाज निकलती नहीं है? तनकसी और कची बात आ तो फटाफट भगवान फिर शांतिनाथ भगवान की जय। इधर अनुभव करो एक का और इतने जोर से अनुभव करो भगवान कि परंपरा यह धर्म है केवल वासित सोए ताकि न वाणी कदे मिथ्या मत को। मत मत माने मत कहते हैं वो मान्यता, तो तम भी कहते हैं अंधकार को, तम कहते हैं अंधकार को और मत कहते हैं विपरीत मान्यता को, झूठी मान्यता को। तो ऐसा अनुभव करो कि जो झूठी मान्यता और जो झूठो अंधकार सब बिल्कुल दूर हो जाए। और दूर हो जाए इसका नाम है दंसे मोक्ष मार्गम। ऐसा दर्शन और ऐसे दर्शन में अनंतानंत दर्शन और दर्शन करो तो कैसा दंसे दिव्यनागम। अरे लोक के अग्रवाल में जैसे वह सिद्ध प्रभु की सत्ता कहने में आती है लेकिन वह अपने में दिखती है, वह दिखती है नहीं, अरूपी है। अरूपी है माने अरूपी है। आत्मा कैसी है और आत्मा के गुण अरे बस समझ रूपी बनती तो बात समझे जल्दी से। आत्मा बोली अरूपी और आत्मा के गुण हैं बेरूपी। देख अब बेरूपी भी कह रहा है तुम रूपी ही कह रहे हैं। अरे भगवान आत्मा रूपी, आत्मा के गुण भी अरूपी और जितने ने रूप संज्ञा का परिणाम बनाया वो सब मिथ्यात्व का कारण है। कितनी गहरी बात है भगवान। इसलिए दृष्टि रखो एक की, समय बहुत अल्प है और समय समय से काम करता चला जाता है और समय पे नहीं समझ पाते इसलिए फिर आगे पछताते रह जाते भैया। इसलिए अब पछताए का होत है जब चिड़िया। ऐसे ये तो समझ लो बालपने में नहीं समझ पाए होगे, जवानी में नहीं समझ पाए, बुढ़ापे में अब टाइम मिल रहा तो अभी भी समझ लो, नहीं तो बालपना खेल में गया, जवानी भोग में गई, बुढ़ापा रोग में चला गया, फिर क्या करना। इसलिए भगवान अब पछताओ मत, अब तो जा समझो जितना बच गया वो भी बहुत है, जितना बच गया वो भी बहुत है। क्योंकि कल्याण करने के लाने तो हमें बहुत समय है ना। जब दुकान की दुनिया के काम बुद्धि पूर्वक कर सका तो कल्याण भी बुद्धि पूर्वक कर सका तो हमें बहुत समय, कितना समय है, फिर भी बहुत समय है। अगर कल्याण करने का अभी से विचार करो तो बहुत समय, और कल्याण ही करने को विचार नहीं आ रहा तो जैसे अनंत समय निकल जाते हैं, जो बच्चे वो भी निकल जाएगा। आदि गई आदि में, आदि गई व्याधि में, आदि गई उपाधि में, अब तनकसी बची में ये लगाओ समाधि में, अब वही लगा लो जब ही जागे तभी सवेरा। इसका नाम है दंसे वनगम। अरे अभी तक दर्शन नहीं हुए तो कोई बात नहीं भैया, अब निर्णय ना हो पाया हो कोई, लेकिन अब तो हो रहा है ना। दर्शन काहे आत्मदर्शन, और वही को नाम सम्यक दर्शन है। पर द्रव्य भिन्न आप में रुचि सम्यक बला है, और आप रूप को जान पनो सो ध्यान कला, और स्थिर हो जाओ सो समिचारित जय को या दन से अवधि वनगा दंसन दन से ये नंद सहकारा। इसका सहकार करो, किसका सहकार करो, इसका सहकार करो। भावना तो भाव दन से और खिपियून दिव्य कामम, इससे 3 प्रकार के कर्म क्षय हो जाते हैं। ज्ञान साविन सुदंसना, मतलब ज्ञान स्वभाव की साधना अनुभव के साथ में सच्चा दर्शन करो। दर्शन का मतलब अनुभव से है, आत्म दर्शन से। और एक दर्शन का और भाव जो मंदिर में पढ़ते हो कि मनुष्य तो विवेकवान नहीं, तो विवेक को मतलब क्या है? विवेक को ही मतलब है यह ज्ञान कि मनुष्य तो विवेकवान नहीं तो पशु के समान है। भगवान पशुता में मनुष्यता में ज्ञान इतनी श्रेष्ठ कुल मिला, जिन शासन मिला, जिन धर्म मिला, जिन वाणी की शरण मिली, और हर पल आत्मा ही आत्मा की बात सुनने को मिल रही है, हर समय मिल रही है। और इतने आने के बाद भी अब देखो भैया नहीं जीत पाए, कोई नहीं समझ पाए तो कौन क्या करे। देखो क्या करें भाई, क्या करें, बोले इतना समय निकल रहा हमें हमें समझ में नहीं आई, तो जा तो समझ में आ रही, तो समय निकल आ रही ना, आ रहा पकड़ में आ रहा। बोले इतने लोगों ने कहा कि इतनी समय निकल रहा, बोले
हमें समझ में नहीं आई, वो कछ नहीं आने की स्वाभाविक है, लेकिन भाव समझना। तो इतनी समझ में तो आई कि इतना समय निकल गया, और इतना समझ में भी तो आ रही कि तनक से बचो वो भी निकल जाए, आया ना। अरे समय आत्मा निकलने के पहले जा समझ में जाए कि जब जान जाएगी तो दुनिया जान जाएगी कि बेशांत हो गए चले गया ना, कि जान जाएगी दुनिया जान जाएगी, लेकिन जब जान खुद ही नहीं जान पाएगी कि जब जान कहाँ जाएगी। तो इसलिए जान जाएगी दुनिया जान जाएगी कि जे जान जाएगी दुनिया जान जाएगी, पर जाते जाते जो जान लो कि जब जान कहाँ जाएगी, जब जान खुद नहीं जान पाएगी और चली जाएगी। कितनी सूक्ष्म व्यवस्था है। इसलिए दर्शन करो एक का दरसेगी तो मेरा भाई रे, करो भाई, नहीं तो जो समय जल्दी से निकल जाएगा, यार गाड़ी को तो निकल रहा, जो भी निकल जाएगा। इसलिए दरसेगी तो मेरा भाई रे, कौन की मेरे भाई? अपनी आत्मा की मतलब उपयोग सलाह की ओर चले बाको ना। जैसे बेटा उठ ना रहा हो, जल्दी उठ ताकि पेपर को टाइम हो रहा है, आज जगा देते जल्दी। ऐसे ही थे जो आत्मा अब पर पर्याय में उपयोग भटक रहा हो या वामे रहो, तो बात जल्दी से जगाओ, जल्दी से जगाओ, तो जल्दी से जगा के भाई अनुभव करो, वह उपयोग जल्दी से तैयार करो। कैसे तैयार करो? कि जल्दी उठ, जल्दी उठ, चेतन आत्मा के दर्शन करने का टाइम है। कैसा है? जल्दी, तो वो जल्दी उपयोग उठा। वो छोटो से बच्चा तनक से वो फिर मास से करत रहे थे, लेकिन अब जाते फिर तैयार हो जाता है, मालूम है पेपर देने जाना। तो ऐसे ही थे भगवान जो उपयोग तनक पर पर्याय में जुड़ो रहे थे। फिर भी गुरु बाबा कह रहे थे भगवान जल्दी उठो। कितने जल्दी उठो? जान जाने के पहले जान जाओ। क्या उठो? बोले उठ बैठो और जल्दी से दरसेगी तो मेरा भाई रे। मेरा भाई माने देर मत कर। अब कह रहे चलो तुम चलो हमारे, चलो तुम जा रहे, ऐसा नहीं जीते। दरसेगी तो मेरा भाई रे, मेरा भाई रे, दर्शन कर लो के प्रगटे भगवान रे, वनो जिनो नाथ हो। अब बताओ भगवान कहाँ प्रकट हो रहा है? भगवान इतना प्रकट हो रहा है जब भगवान खोज रहा हो वहां, तो दुनिया में मेरे ही सही नहीं, सही नहीं हुए। इसलिए भगवान लाइन में याद पक्का हो गया। दरसेगी तो ऐसे बोल रहे जैसे बस का लागू या भगवान, अरे अच्छे से तो अनुभव करो, वरना मैं ऐसे ऐसे। इसलिए दरसेगी तो मेरा भाई रे, मेरा भाई रे, दर्शन कर लो फिर प्रगटे भगवान रे, वनो जिनो नाथ हो। ऐसे चैतन्य ममल स्वभाव की, अरे ऐसे चैतन्य प्रभु भगवान आत्मा की जाता भाई दर्श तैयारी में। इसलिए अब दर्शन कर रहे हैं जो प्रकट भाई, देखो कैसे प्रकट भाई। ज्ञान सहावेन सुदर्शनम अमलम, सुमन श्रेष्ठ दर्शन मान दर्शन। आया ना भगवान जी है श्रेष्ठ आत्म दर्शन की महिमा। और आगे कहता हमें देखो, दर्शन दिशियांबरयम अंबरयम दृष्टम ज्ञान पंच स्वभावम किपिनिकिरूप सुदृष्टम अंबर दिशियम च ज्ञान सहकारम। दक्षिण दिशा का ही स्वरूप कह रहे हैं, और ऐसे स्वरूप में दक्षिण माने दृष्टि, और दृष्टि माने ज्ञान दृष्टि। एक ज्ञान दृष्टि है और एक दर्शन दृष्टि। तो दृष्टि का नाम है उपयोग। आंख वाली दृष्टि से नहीं, दृष्टि रखो यहाँ, कहाँ रखो? अपने स्वभाव, अपने स्वभाव।
और जब आंख वाली दृष्टि या पुद्गल वाली व्यवस्था, पुद्गल से पुद्गल ही दिखेगा, और आत्मज्ञान नेत्र से तीसरा नेत्र जो बोला ज्ञान नेत्र, उसका नाम है तृतीयम बिंद स्थानम। तो ऐसा अनुभव करो। और आज जीव जो दर्शन हुए इनमें सब में अटक के कैसे अटक जाता है, सकल पदार्थ है जगमाही मान लीजिए चीज याद कर्महीन नर, वाह को मतलब है वो कि चल्ली में लगाई बाने गैया, चल्ली चल्ली तबेली में लगाने जिस गाय में लगाई, चल्ली में लगाई गैया, दूध 100 रुपए लगा, और अब कह रहा क्या करें किस्मत में आज दूध, जाको नाम है कर्महीन नर। सकल पदार्थ माने दूध अमृत तो था, लेकिन सकल पदार्थ है जगमाही कर्महीन नर पावत नाय। तो गाय गाय में लगाने, अच्छा चल्ली में ही लगाने, अबे जय को नाम तो ऐसे ही चुक जाते, इसीलिए भगवान हाथ से नहीं चुका। अरे इधर तो बहुत टाइम हो गया, सही बता रहे, अगर वहां इतने चुक बहुत दूर हो गई चुक, इसलिए भगवान इतना पक्का करो एक निष्ठुरतातम, इसका अनुभव करो। एक कोई छोटा सा परिवार जाता था मजदूरी करने, और जाते जाते उसने वहां आया किसी की अपनी इष्ट की वो आराधना करता था, तो वहां इष्ट के बदले कहा कि तुम देखोगे तुम लोग बहुत नाम ले रहे, चलो उनकी व्यवस्था कर दो। वे कह रहे उनकी किस्मत में है नहीं है, तुम हमें परेशान मत करो। अरे नहीं बोले तुम्हारा नाम ले रहे तो चलो तुम उनकी व्यवस्था तो करो। सुनने का चलो देखो हम करा देते व्यवस्था, लेकिन उनके किस्मत में नहीं है। उसने व्यवस्था क्या कर दी कि जिस रास्ते से वो जाते थे उनमें हीरा मोती बिछा दे, बोले अब जो उठा लेगा और मजदूरी आनी मिट जाएगी, उठा लेगा। अरे भगवान वो जिधर पड़े हैं हीरा मोती, वाने कछु दूर पहले वह परिवार के मुखिया ने एक विचार भाया, बोले सुनो अबे तो आंखें खुली हैं तो काम कर रहे हैं, मजदूरी कर लेते हैं, और कब हम आंखें बंद हो गई तो भी बंद हो गई माने वो शरीर नहीं छूटा, लेकिन आंख बोले शायद मोतिया बिलिया कछु हो जाए तो भी मजदूरी करें, ऐसा काम बताओ। तो वाने जल्दी से बता, बोले एक काम अपने पैदल तो चल रही, सो वाने कहा चलने तो पड़ेगा मजदूरी करने के लाने। सो उसने कहा आंख पे पट्टी बांध, वाने मुखिया ने पट्टी बांध दी। वो साथ में पत्नी या बात से भी गई कि शायद हमारी ऐसी घटना घट सकता, तुम्हारी भी ऐसी हो सकता, तुम भी पट्टी बांध के चलने को तो अभ्यास कर लो। तो वहां पट्टी बांध, और वो बेटा भी जानता मजदूरी पे, बोले एक काम कर ना मालूम ऐसी आज तेरी भी स्थिति बन गई तो भाई भी पट्टी बंधवा दे, अब तीनों जो है पट्टी बंधवा दे, मान लो माने बंधवा दे। और कहां से जा रहे हैं मजदूरी करने, और वही पे से निकल गए। और रोज कह रहे वो कहते गए कि कितने कर्कश शब्द बोले उनने कि जाए इतनी अच्छी रास्ता आती ना मालूम कौन हम बेरी हतो, तो आज ही पट्टी बांध के निकले और आज ही ये कंगड़ा पतरा बीच में डाल दे, ना मालूम कौन बेरी तो। वो देवी वालों कह रहा तो देखो हमने कही थी उनकी किस्मत, कछु दूर आने निकले उनने पट्टी खोल ले और वे चले गए। बड़े प्रसन्न भाई बोले इतने प्रसन्न, बोले सुनो आँख खुली है तब तक तो काम कर ही सकते हैं, आँख पे कहीं परेशानी जाएगी तो भी काम कर सकते हैं, पैदल जा सकते हैं, अगर कंगली रास्ता भी मिलेगा तो भी उसमें हम जा सकते हैं। तब कही सकल पदार्थ और कर्महीन नर, ऐसे ही तुम्हें दर्शन हमें हो रहे हैं आत्मा के। बोले अरे हो रहे हैं कि नहीं हो रहे, और जब होवे को टाइम आओ तो वही समय आंख पे जय को नाम मोह महामद भूल आपको कर्मत वादी। इसीलिए भगवान सबसे ज्यादा अगर कर्म दे दिए तो मोहिनी, लेकिन तुम्हें वह मोहिनी कर्म की दशा जब जीव को इतनी तन्मय हो जाता है कि भगवान बैठ के पट्टी बांध ली, वो पट्टी को नाम है मोही की मदरा। कब से बनी है ये पट्टी, कब तक बनी रहेगी, अब नहीं बनेगी, ऐसे गुनगुना रहा है जैसे बिल्कुल नहीं। अरे भगवान अभी छोड़ो, क्या करो पट्टी बोल दो, पट्टी बनी है सो या मट्टी है,
जाको नाम पट्टी है और इस पे से दृष्टि हटाओ, भगवान अपने उपयुक्त स्वभाव में लगाओ, तो अभी तुम्हारा प्रकाश ही प्रकाश है। आत्मा कितनी बड़ी है, कितना अनुभव की बात है, इसको अनुभव करो। देखो इसका अनुभव का नाम है दिट्ठम ज्ञान पंच स्वाभावम और क्षिपणिक रूप सुदिट्ठम। इसका नाम है छायिक भाव अंबर विषयम ज्ञान सहकार। इसकी सहकारता करी आगे की दिशा, आगे की दिशा है नैऋत्य। आगे की दिशा कौन सी है? नैऋत्य। देखो जी पूर्व आग्नेय दक्षिण और नैऋत्य दिशा। देखो नैऋत्य दिशा में क्या होता है। नैऋत्य दिशा को गुरु बाबा कहते हैं नैऋत्यम उपवेशम नृतम जाने स्वतःसावम अनर्थ असरण देतम नृतम लोया लोयम तदोरनिचम नृतम अनंत रूपम चेतन संयोत नृतम सहकारम नृतम नृत्यम नृत्यम नृत्य ज्ञान आंबर्यम। नैऋत्य दिशा, नैऋत्य दिशा है नैऋत्य, लेकिन नैऋत्यता को नृत्यता से लिया। नृत्यता माने सत्य, सत्य माने सत्य, अनर्थ माने क्षणभंगुर और नृत्य माने शाश्वत। सत्य नृत्य माने सत्य और अनर्थ माने झूठा। तो झूठे को से दृष्टि हटाकर सत्य स्वरूपता और सत्य स्वरूपता उपदेश देते हैं। इसे तुम जानो, यही तुम्हारा शुद्ध स्वभाव है। अनर्थ असरण ये सब संसार के कारण है। अगर सत्य है लोकालोक को प्रकाशित करने वाला, वो ध्रुव स्वभाव तुम्हारा निश्चय से निश्चय है, परिपूर्ण है। और ऐसा ध्रुव स्वभाव का नृतम, नृतम माने कि सत्य है। बस आत्मा ही सत्य है, जगत सब असत्य है। इसीलिए कहते अनंत नाम सत्य बोलो, कच्ची बोलता ही नहीं है भगवान। अच्छा सुनो जी, बार बार बोले तो बोले उपयुक्त डिस्टर्ब हो जाते हैं, ऐसा भी बताया आपको। तो अच्छा मैं जिसकी ज्यादा बुलवात नहीं, लेकिन भगवान नहीं भी बुलवा रहे तो भी हम अनुभव बता रहे हैं। तो तुम जाई तो रहो ना, बेटे बेटे तो हम कहा बेटे बेटे चलन लगी दुकान, बेटे बेटे चलन लगी घर गृहस्थी का काम, बेटे बेटे चलन लगी कड़ी दाल भोजन पानी, फिर बुलाया कि हम कहा हमारा पियो। इसलिए यही रहना। देखो बोले कैसे, चेहरा अगर उदास हो गया तो चेहरा चेहरा जो नक्शा, वो नक्शा इसलिए देते हैं नाक सबसे ऊपर रहते हैं, इसलिए बस जे नहीं बिगड़ना चाहिए। सही बता रहे अनुभव की बात। ये नक्शा माने चेहरा उदास नहीं होना चाहिए। अगर चेहरा उदास है, जब सूरत 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 कहते हैं चेहरा को सूरत, जब सूरत उदास है तो तुम बाकी सूरत भूल गए। सूरत उदास है तो बाकी सूरत भूल गए, और बाकी तुम्हें सूरत है तो सूरत अपने आप कमल जैसी खिल रही है। जय को नाम सत स्वभाव है, निर्दम लोया लोयम। सत स्वभाव था, सत है और सदा सत ही रहेगा। तो ऐसे सत स्वभाव की अब देखो चेहरा बिना ये नहीं। इसलिए यहाँ देखो भगवान ये प्रसन्नता के बाद जिनवाणी सुन रहे हो, जिनवाणी सुन रहे, आत्मा की बात सुन रहे, सत्य बात सुन रहे, सत्स्वरूप की बात सुन रहे हो। बताओ भगवान इतने सत्य बात सुन रहे, इतने सत्य अनुभव की बात सुन रहे, और जब कह भी रहे हो कि आत्मा ही सत्य है, बाकी सब असत्य है, माने असत्य है। और असत्य है तो एक ही बार मान लो है माने, नहीं तो फिर जब मान नहीं पड़ा। अनंत नाम सत्य है, सत्य बोलो आपका मुक्ति है। वे पीछे के जल्दी जल्दी भाग रहे हैं, वे लेके बाहर की तो गई आया ना। इसलिए भगवान जाने के पहले, आड़े होने के पहले बस सत्स्वरूप भगवान आत्मा का अनुभव करने का नाम नृत्य माने नृत्य दिशा। और ऐसी दिशा में नृत्य में अनंत रूपम चेयन संयुक्त नृत्यम सहकारम नैऋत्यम नृत्यदिष्टम नृत्यम नृत्य ज्ञान अमर्यम। ये नैऋत्य दिशा का स्वरूप बताया, अपने ही स्वरूप का बात है। एक दिशा का और भाव करके जाओ, जब पश्चिम कम से कम ऊपर पूर्व से लेकर बस तन्नक सी चूक नहीं करना है। यहाँ पश्चिम दिशा को भाव भी बहुत जल्दी समझ में जाएगा। सूरज निकलते पूरब से और डूबत के थे अच्छा,
ये पक्का है, अनुभव है। देखो पूरब दिशा का सूरज निकला तो लोग अपनी अपनी सब चक्कर में लग जाते हैं, लेकिन डूबते सूरज कोई नहीं देखे। डूबते सूरज को कोई ये भगवान अरे बोले पूजे वो प्रकाश हो रहा है भगवान, और डूबते सूरज कोई नहीं देखे तो ज्यादा महत्व नहीं दे। लेकिन बोले ऐसा सही मत समझियो, एक जगह ऐसा पार्ट बना बोले वो अस्त सूर्य को देख भी जाते, तो इधर वो सूर्य अस्त हो वो ना और उदय हो वो ना, इधर तो अपना जीवन का सूर्य अस्त हो, उसके पहले भगवान स्वभाव के अनुभव में मस्त हो जाओ, क्योंकि हमने सत स्वरूप को समझ लिया ऊपर की दिशा में। इसलिए अब पश्चिम दिशा का भाव कहते हैं। क्या मतलब है पश्चिम दिशा का, उसका यहाँ भाव देखो। पश्चिम पिच्छति शुद्धम अशुद्धम संसार शरणिनो पिच्छम पिच्छति अपसावम अपा शुद्धप ज्ञान कर्मप पिच्छति अनंत रूपम विज्ञानम ज्ञान पिच्छाभावम मिथ्या शल्य विमुक्तम पश्चिम पिच्छे अम्बराम विमलम पिच्छे अपु अपम वरदंसन ज्ञान चरण पीछे पीछे मोक्ष मार्गम ज्ञान सहावे अमरम विच्छम। ये है पश्चिम दिशा का भाव। अब पश्चिम दिशा का भाव कि एक तो वो बात है कि सूरज आगे से निकलते पूरब दिशा से पश्चिम दिशा में अस्त होते है, तुम पश्चिम दिशा पीछे की दिशा को देखो ही मत। एक तो जा देखो अपने स्वभाव को, और दूसरी विज्ञान ज्ञान से परिपूर्ण अपनी अखंड सत्ता उसे देखो। ये संसार की अशुद्ध लंबी यात्रा परिभ्रमण कराने वाली को से मत देखो। अगर पहचान नहीं है, देख नहीं है, तो अपने आप स्वभाव को पहचानो। ज्ञान से परिपूर्ण यह आत्मा शुद्धात्मा परमात्मा है, इसे पहचानो। और अगर पहचान नहीं है तो अनंत स्वरूपी भगवान आत्मा है। विज्ञान ज्ञान घर से परिपूर्ण स्वभाव है, जिसमें न शल्य विद्या माया निदान कुछ भी नहीं है। ऐसी परिपूर्ण सत्ता को पहचानो। ये ही पश्चिम दिशा का अंबर अर्थात यहाँ भाव कहा गया। और अगर पहचान नहीं है तो अब उस आत्म स्वभाव को पहचानो। दर्शन ज्ञान से परिपूर्ण व चेतन सत्ता उसको पहचानो। और पहचान नहीं है तो पीछे मोक्ष मार्ग को पहचानो। किसको पहचानो? मोक्ष मार्ग को पहचानो। और मोक्ष मार्ग को जहाँ पहचाना, इसका नाम ज्ञान स्वभाव की साधना, और ये है ज्ञान की साधना के अंतर्गत पश्चिम दिशा का स्वरूप। इसलिए ना सोचो पीछे की, ना सोचो आगे की, वर्तमान का अनुभव करो। इसका नाम है पश्चिम दिशा का भी भाव। अभी शेष दिशा का बस अब अगले